गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जिन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जिन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो ज्योमेट्री कैसी हो सकती है? टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और जब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? dsp2। तो उसी को ही समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ZnNH3 होल की पावर 4 2 पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का हम निकाल लेते हैं। जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हम X मानते हैं। तो X प्लस अमोनिया कैसा लिगेंड है? यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और कितने हैं अमोनिया यहाँ पे? 4। तो 0 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना चार्ज है यहाँ पे? +2। तो X की वैल्यू हमारे पास आ गई +2, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +2। नाउ स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर जिंक का क्या होता है? 30। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 3d10 4s2। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करें विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम, तो इस तरह से है 3d, उसके बाद 4s ऑर्बिटल आता है और उसका नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या है? 4p। नाउ स्टूडेंट्स, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3d10 और 4s2। नाउ स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Zn की +2, यानी जिंक किसमें पहुंच गया? एक्साइटेड स्टेट में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग Zn2+ आयन। ये कैसे फॉर्म हुआ? 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए और Zn2+ आयन फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 3d10 4s0। नाउ स्टूडेंट्स, जितने लिगेंड्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ यहाँ पे मेटल आयन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 3d10, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये अंडरगो करेंगे हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मिंग 4 एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी क्या है? इक्वल एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ ZnNH3 होल की पावर 4 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन किस तरह से हुई? एक लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो यहाँ पे कितने लिगेंड्स हैं? 4 लिगेंड्स हैं। तो ये डोनेट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डोनेटेड बाय these 4 ligands forming a coordinate bond। ये फॉर्म हो रहा है between the ligands and the metal ion। Now students, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? डायमैग्नेटिक। क्यों? यहाँ पे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है पेयर्ड है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसा है? डायमैग्नेटिक है। और ज्योमेट्री इसकी क्या है? टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कॉम्प्लेक्स की? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ NiCN होल की पावर 4 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स की हम फॉर्मेशन देखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का क्या है? +2। ये हम निकाल सकते हैं। जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हम X मान लेते हैं। X प्लस Cn पे कितना चार्ज होता है? Cn नेगेटिव होता है, तो -1 चार्ज होता है। और यहाँ पे कितने Cn नेगेटिव है? 4 है, तो -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2 के बराबर हो गया। तो X इक्वल्स टू -2 + 4 इक्वल्स टू +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की यहाँ पे क्या आ गई? +2। नाउ स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर निकल का कितना है? 28। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? आर्गन 3d8 4s2। नाउ स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उतने नंबर ऑफ मेटल आयन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स है, तो इसलिए निकल आयन के पास कितने नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए? 4। निकल एटम Z इक्वल्स टू 28 इन द ग्राउंड स्टेट। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम 3d8 और 4s2। इसका नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या है? 4p। नाउ स्टूडेंट्स, Ni2+ आयन कैसे फॉर्म हुआ? बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कहां से गए? 4s में से गए, फॉर्मिंग
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 3d8। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए 4, क्योंकि जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं उतने नंबर ऑफ मेटल आयन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ताकि वो अकोमोडेट कर सके जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लिगेंड के, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सके बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल आयन। तो यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ Ni2+। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब यहाँ पे Cn नेगेटिव कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है 3d का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये यहाँ पे पेयरिंग हो गई, क्योंकि Cn नेगेटिव कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसकी वजह से पेयरिंग हो गई और हमें एक एम्प्टी d ऑर्बिटल मिल गया, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई यहाँ पे DsP2, और हमें 4 खाली DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ पे हमारे पास 4 खाली एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमें मिल गए। तो यहाँ पे 4 लिगेंड्स है हमारे पास, एक लिगेंड डोनेट करता है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 4 लिगेंड्स है और वो डोनेट कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द मेटल आयन, और इनके बीच में क्या फॉर्म हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल आयन। नाउ स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री क्या है इसकी, स्क्वायर प्लेनर है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है DsP2। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब क्या है, पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर।